बना दे राम। मेरी बिगड़ी बना दे राम। हे राम हे राम हे राम। आजा आजा आज आजा हमारे दुकान। आज आजा हमारे दुकान। मेरी बिगड़ी बना दे राम। मेरी बिगड़ी मेरी बिगड़ी मेरी बिगड़ी मेरी बिगड़ी बिगड़ी बना दे मेरे राम। शिवरी की बनाया प्रहलाद की बनाया। शिवरी की बनाया प्रहलाद की बनाया। सबकी बनाया सभी को बढ़ाया। आज मुझको आज दर्शन दिखा दे मेरे राम। मेरी बिगड़ी बना दे राम। मेरी बिगड़ी मेरी बिगड़ी मेरी बिगड़ी मेरी बिगड़ी बना दे राम। मेरी बिगड़ी बना दे राम। मेरी बिगड़ी बना दे राम। मेरी बिगड़ी। बोले रामकृष्ण भगवान की जय हो। आज भगवान श्री राम जी ने श्रृंगवेरपुर में लक्ष्मण को आदेश दिया। समस्त अयोध्यावासी तमसा के किनारे भगवान की माया के कारण नींद में विभोर हो गए और वो सभी राम को न पाकर रोते बिलखते अयोध्या लौट आते हैं। राम के आदेशानुसार सुमंत जो है रथ पर बिठाकर राम सीता लक्ष्मण को आगे चल देता है और श्रृंगवेरपुर में सायंकाल हो जाता है। एक पीपल के पेड़ के नीचे निवास करते हैं। लक्ष्मण को सौ साथी बना करके उनके सामने प्रस्तुत करते हैं और वहीं पर रात व्यतीत करते हैं। श्रृंगवेरपुर में बड़ा कोहराम मच गया कि दो राजकुमार हैं और एक रथ है, रथवान भी है। एक दूसरे से आगे भी शोभा की खान है। चलो देखते हैं। सवाए निषादों का राजा गो भी आया। निषाद गो तो रात बीत रही। परिचय देते हुए सब बताते हुए स्थित और परिस्थित अशोक मास्टर प्रातः काल लक्ष्मण से कहा, भैया आओ अब उसी वनवासी का वेश धारण किया जाए। तो राधे श्याम काव्य कलाभूषण हिंदी साहित्य विशारद नेपाल सरकार से पद्म विभूषण की पदवी प्राप्त उनके द्वारा उनके भाव दर्शाते हैं। यहाँ पर जटा झूठ ही क्या सभी सदे मनों के साज और अवध बिहारी बन गए विपिन बिहारी। आज भगवान श्री राम पूर्ण रूप से अयोध्यावासी नहीं वनवासी हो गए। क्या कहते हैं भगवान भोलेनाथ, उन्हीं का भाव राधे श्याम जी के शब्दों में है। देख दफा यह उस समय हुआ सुमंत अधीर, हाथ बांध कहने लगा सुने राम रघुवीर। जिस समय अयोध्यावासी वनवासी बने ऐसा देखकर सुमंत ने हाथ जोड़ करके कहा, नारायण बड़े राजकुमार, तुम्हारे पिताजी ने हमसे कुछ गुप्त कहा था।
तो आपने जो कार्य किया है वो खुला आदेश दिया गया कि 14 वर्ष राम वनवास, और कुछ हमसे गुप्त कहा था वो हमको बताने का अवसर नहीं मिला। तो सुन लीजिए। सोठे कुमार सुकुमार दो जनक सुता सुकुमार, रथ चढ़ाही देख राही बन बंधुओं, सुवंत ने कहा तुम्हारे पिताजी ने गुप्त ये कहा था कि देखो सीता जी बड़ी सुकुमारी और बच्चे भी छोटे छोटे हैं, तो स्त्री की हट है, इसके कारण 2-4 दिन जंगल में टहलाई देना और फिर लौट आए। और भैया आपने तो वनवासी का रूप धारण कर लिया। मेरे राम बड़े राजकुमार सुवंत कहता है कि देखा जाता है नहीं बन का यह श्रृंगार, और वापस चलिए अवध को लथ सन्मुख तैयार। आए मेरे बड़े राजकुमार, इन आंखों से नहीं देखा जाता वनवासी रूप। तो कहा अयोध्यावासी है, रथ खड़ा हुआ है, 2-4 दिन हो गए, अब आप वापस आए। मेरे राम, तुम्हारी माता की जो हट थी वो भी पूरी हो गई, और ये गुप्त हमसे आपके पिताजी ने कहा था। हो गई कैकेयी किया गया और वन में सरकार विराज तुझे, हो गई कैकेयी किया गया वन में सरकार विराज तुझे। बहुत हृदय गगन में सोए, बहुत हृदय गगन पे प्रभु वरदानों में बन गाज सुखे। सुवंत ने कहा वरदान पूरा हो गया, तुम्हारी माता का वचन पूरा हो गया, तुम्हारे पिता का वचन पूरा हो गया, और हम आपका दूध है। भगवान श्री राम ने कहा मंत्री क्या कह रहे हो? आप कह रहे हैं, आपके द्वारा सुन रहा हूं, लेकिन आपसे भी कोई ऊपर है। मेरे पिता महाराज दशरथ, मेरी परम प्रिय माता कैकेयी, 3 माताएं थी, तीनों में हृदय का टुकड़ा कैकेयी थी। शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, कैकेयी राम से जितना प्रेम करती थी, राम कैकेयी से जितना प्रेम करते थे, उसके बखान नहीं की जाती। उस प्रेम माता की आज्ञा है, उस आज्ञा में क्या तुम अपना मंतव्य प्रकट करते हो? और शास्त्र सम्मत वचन मैं आपको सुनाता हूँ, अपनी बात नहीं कहता। अगर शास्त्र झूठ है तो मुझे वापस ले लो, अगर शास्त्र सत्य है तो मुझे वापस चलने के लिए न्याय कहो। क्या शास्त्र सम्मत राम ने कहा? मंत्री सुनते प्रभु प्रभु बोले यह बात अब बहुत हो गई दूर,
आगे कदम बढ़ाने के बाद दुनिया पीछे हो सकती है, पीछे फिर सकती है, लेकिन 3 को वरदान है, 3 को वरदान। सती, सिंह और सोर, ये पीछे नहीं सकते। तो क्या इनमें से कोई दर्जा हमारा है नहीं? रघुवंश के स्वामी भगवान श्री राम को कई बार तुलसी ने सिंह शब्द से बताया है। और वैसे भी क्षत्रिय को सिंह कहा जाता है। तो सती, सिंह और सूर ये आगे चलकर बदलते नहीं। इसलिए याद रखना मेरे सुमंत, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन गाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन गाई। याद रखना, हम तो वापस नहीं चल सकते, माता पिता के वचनों की हार निभाएंगे, लेकिन हमारा भी आपसे कुछ निवेदन है। आप जाएंगे तो है, हम वनवासी बने हैं तो वनवासी रहेंगे ही, किंतु मैं कुछ अब आपसे बिछुड़ते समय में कहना चाहता हूं। मेरी भी बात ध्यान रखना और मेरे पिताजी से कह देना। मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो हम उस चाहत के नाते, तो हम उस चाहत के नाते तुमसे बस यही मांगते हैं। पर उस चाहत के नाते ही बस इतना भगत मांगते हैं। जितनी जल्दी हो, आए मेरे मंत्री, जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर पर जाओ। 14 वर्षों के लिए 14 वर्षों के लिए बात इस राघव को तुम बिसराओ। भगवान श्री राम ने कहा, मंत्री जितना जल्दी आप जा सकते हो चले जाएं। क्यों? तुम जब तक रहोगे तब तक हमारा ध्यान अयोध्या की तरफ बना रहेगा। नियम ये कहता है, उदासी पर में उदासी संत का एक मत होता है कि अपने कर्तव्य के अलावा दूसरा ध्यान भी न हो जाए। तुम रहोगे तो अयोध्या की तरफ खींचे रहेंगे, तो जितना जल्दी हो चले जाओ, हम अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो जाए। ऐसा सुनकर सुमंत की आंखों से आंसू गिरने लगे। बूढ़ा मंत्री रो उठा और कहा, कलेजा अच्छा इतना ही नहीं,
अरे अच्छा इतना ही करो भैया हे रघुनंदन। सुनने का ठीक है इतना ही कर दो। कितना? सीता जी को भेज दो। बोले जी दे। कल के अच्छा ना हो तो लक्ष्मण को भेज दो। अरे लक्ष्मण ने कहा जब प्राण ही नहीं तो शरीर कहाँ। तो इसलिए जहां राम वह सबई समाजो बिन रघुवीर अवध भागा। जहां राम है वहीं अयोध्या है। इसलिए सुमंत ऐसे शब्दों का उच्चारण न करें आप। ऐसा सुनकर सुमंत अधीर होने लगा और सर रचा करके क्या कहते हैं, धीरे धीरे रथ चला उधर अवध की ओर, इधर तीर सुर सरित के और पहुंचे राज। बोले रामकृष्ण भगवान की।